स्टूडेंट्स शुरू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको गिवन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 9m + 8। ठीक है, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था और वहाँ भी हमें एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला था, यानी कि वो क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कोई भी इंटीजर हो सकती हैं। यहाँ पे ना इवन की बात हुई है ना ही ऑड की बात हुई है, केवल बात हुई है कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, और अब हमें क्या करना है, क्यूब करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था ना, तो वहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ की थी a + b होल स्क्वायर। अब यहाँ क्यूब है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी a + b होल क्यूब की। तो ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ a³ + 3a² b + 3ab² + b³। यही होती है ना a + b होल क्यूब की फॉर्म। ठीक है ना, तो ये हम यूज़ करेंगे आगे। अब सॉल्यूशन हमने सिमिलर उसी वे पे प्रोसीड करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो हमने क्या लेट कर लिया है, ए को कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। एग्जाम्पल के लिए आपके लिए यहाँ लिख लिया कि आपको ध्यान रहे कि वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ना तो इवन है ना ही ऑड है। ठीक है ना, अब बात है हमने ए तो लेट कर लिया कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब b = अगर हम बोले 9, हमने हमेशा ये बोला ना कि जो कोफिशिएंट होता है उसको हमने लेना है b, है ना। तो यहाँ अगर हम b लेते हैं तो देखिए आपको क्यूब की बात की गई है, तो 9 का क्यूब ये है कि ये बड़ी नंबर आएगी, और ये नंबर तो कोई बात नहीं, बड़ी आएगी तो कोई नहीं, पर अगर b = 9 है तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, इससे छोटी और 0 के इक्वल और 0 से बड़ी, है ना। इट मीन्स नंबर क्या मिलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए r की इतनी वैल्यूज़ के लिए अगर आप बार बार क्यूब करेंगे, यानी a³ करेंगे, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे, आपने जैसे स्क्वायर में किया था ना, वहाँ पे तो r = आपको केवल 3 वैल्यूज़ मिली थी। अगर यहाँ की बात करें तो इतनी सारी नंबर्स के लिए आपको क्यूब कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें फाइनली लेके आना है 9m 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म पे। तो अगर मैं b = 3 लेट कर लूँ ना, तो 3² कितना बन जाएगा बेटा, 3 3 जा 9। तो इसीलिए हम यहाँ पे b = 3 ले लेते हैं। ठीक है ना, अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो 9 लाने में हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये आपको आगे समझ आएगा कि यहाँ 3 क्यों लिया। अब 9 ना लेने का रीज़न आपको समझ आया होगा, है ना, कि अगर हम इतनी सारी वैल्यूज़ के लिए हम क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा काफ़ी लेंथी और हमारा क्वेश्चन करने से ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो शुरू करते हैं। अगर हमने b = 3 लिया तो बेटा r की क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, इसके लिए r मिलेगा हमको 0 1 2, यानी अब 3 ही नंबर हमें मिल रही है तो उसके लिए हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो b = 3 हमने बोला तो हम बोलेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखिए बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको हर बार समझाया जा रहा है। दिस इज a = b³ + r। a इज डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज कोशेंट एंड r इज रिमाइंडर, है ना। और r के लिए कंडीशन होती है r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पता लग गया तो यहाँ से हम b = 3 के लिए r निकाल सकते हैं ना। तो सो r = कितना हो जाएगा बेटा, 0 1 2, क्योंकि ये 0 के इक्वल होता है और 0 से बड़ा, और b यानी 3 से छोटा, तो ये 0 1 2 हमको वैल्यू मिली r की। ओके, अब हम क्या बोलेंगे, नाउ r = 0। अगर हम r = 0 लेते हैं तो a = कितना मिलेगा बेटा, देखिए यहाँ पुट करेंगे ना हम, b इज 3 तो 3³ + r = 0, तो ये a = कितना मिला हमें बेटा, दिस इज 3³ मिला। अब हम अगर बात करें r = 1 की, ठीक है, अगर हम बात करें r = 1 की तो a = कितना मिलेगा हमें, 3³ + 1, है ना। और अगर r = 2 की बात करें तो a = कितना मिलेगा, 3³ + 2, यही मिलेगा ना। अब हमें a तो नहीं निकालना, मतलब कोई नंबर नहीं निकालनी, उसका क्यूब निकालना है, जिसकी फॉर्म क्या है, 9m 9m + 1 एंड 9m + 8। ठीक है, तो अब इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इसी से आगे लिख लेते हैं। दिस इज a³ = 3³ क्यूब, ठीक है ना। अब ये क्या बनेगा बेटा, इसे ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a³ = अब हमने ये 3 × 3 × 3 यानी
3 टाइम्स 3 है ना, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए क्यूब इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 9 क्यूब लिख सकते हैं ना इसको। देखिए अगर इसको ओपन करेंगे ना 3 क्यूब को, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यूब बन सकता है। और इस 27 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 9 क्यूब लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए हमने यहाँ इसको ब्रेक करके लिख दिया 3 इंटू 9 क्यूब। ठीक हो गया ना। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, हमें ज़रूरत है 9 की बाहर, तो 9 इंटू 3 क्यूब। आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, पर हमें ज़रूरत है 9 की बाहर, है ना, 9m की फॉर्म की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ इसको ऐसे छोड़ दिया अभी। ठीक है, अब हम इसको आगे फिर करते हैं, पहले इसको भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, क्यूब करना है इसका भी। तो ये क्या बनेगा, दिस इज ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब अगर इसका क्यूब करेंगे बेटा, दिस इज ए प्लस बी क्यूब, तो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, आप सबको याद भी होगा। तो इसको प्रोसेस आगे करिए, दिस इज ए क्यूब इक्वल टू इसका क्यूब यानी 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। यही बनेगा ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब जब इसको आप ओपन करेंगे ना, तो ये ओपन करने के बाद क्या बनेगा, देखिए दिस इज 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, है ना। अब इसकी बात करें, प्लस 3 3 जा 9 और 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 9 क्यू प्लस 1। तो ये नंबर हमें मिल गई किस फॉर्म पे, ये वाली फॉर्म पे। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ 9 और इससे भी 9, यहाँ से भी 9 कॉमन आ सकता है। तो देखिए इससे 9 कॉमन ले लें अगर हम, तो ये कितना बचेगा बेटा, 9 3 जा 27, दिस इज 3 क्यूब, है ना। ये क्या बन गया, 3 क्यूब प्लस, अब 27 यहाँ से भी 9 कॉमन आ गया, है ना, 27 से भी यहाँ भी 3 क्यू स्क्वायर बच गया और यहाँ क्यूब। ठीक है, और ये प्लस 1 हमने बाहर ले लिया। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे r इक्वल टू 1 के लिए। जो a निकला था वो मिला हमें इस फॉर्म पे, ठीक है ना, a क्यूब, सॉरी a तो ये था, a क्यूब कौन सी फॉर्म पे मिल गया हमें, इस फॉर्म पे। अब हम r इक्वल टू 2 के लिए यहाँ a क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे। ओके, तो इसको हम कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इसके लिए। ठीक है, इसका क्यूब अगर करेंगे यानी कि a इक्वल टू कितना है बेटा, हियर इज 3 क्यूब प्लस 2। ये किसके लिए था, r इक्वल टू 2 के लिए हमें मिला था, है ना। तो इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, है ना, इंटू 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। यही मिलेगा ना हमें बेटा। तो अब इसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27, है ना। और अब इसको हम मल्टीप्लाई ना करके 27 इंटू 2 क्यूब स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी इसको मल्टीप्लाई करके फ़ायदा है नहीं, खाली टाइम वेस्ट होना है, तो इसको हम यही लिख लेंगे। ठीक है, तो अब इसको देखें तो यहाँ पे 3 3 जा 9 है ना, और 2 2 जा 4, यानी 9 इंटू 4 क्यू करना है हमें, प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो अभी मैंने इसको बिना मल्टीप्लाई किए इसलिए लिखा क्योंकि हमें 9 ही कॉमन लेना है। अब इन तीनों से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 क्यूब प्लस यहाँ से 9 कॉमन लिया तो 3 2 जा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। ये फॉर्म हमें मिल गई। अब अगर बात करें हम r इक्वल टू 0 के लिए, हमें क्या मिला था, 9 इंटू 3 क्यूब, है ना। अब क्या करेंगे, हमने जैसे स्क्वायर वाले क्वेश्चन में किया था ना, हम लेट कर लेंगे, लेट 3 क्यूब इक्वल टू m। आपने कोई भी एक वेरिएबल m इसको लेट कर लिया, ठीक है। एंड m के लिए हम कंडीशन बताएंगे कि m इज़ एनी इंटीजर, ठीक है, वेयर m इज़ एनी इंटीजर या सम इंटीजर।
ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे m क्यों लेट किया, क्योंकि हमने क्वेश्चन में 3m यानी m के साथ दिखाना था ना, वेरिएबल हमने m दिखाना था, इसीलिए हमने m लेट कर लिया यहाँ पे। अदरवाइज आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्म मिल गई हमें कैसी बेटा, अगर हमने 3q² को m दिखा दिया यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, a³ इक्वल टू मिलेगा हमें 9m, ठीक है। ये क्या मिल गया हमें, a³ इक्वल टू 9m, ठीक है। ये तो बात हो गई r इक्वल टू 0 के लिए। अगर हम r इक्वल टू 1 के लिए देखें तो देखिए ये क्या फॉर्म मिली थी बेटा हमें, 9 एंड दिस नंबर प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। लेट जो ब्रैकेट में है 3q³ प्लस 3q² प्लस q इक्वल टू m, हमने इस पूरे टर्म को क्या मान लिया, m मान लिया, ठीक है। वेयर m इज सम इंटीजर, m क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। तो ये फॉर्म कैसी कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, a³ या सो लिख लीजिए, सो a³ इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, 9m प्लस 1। तो दूसरे वाले नंबर के लिए यानी r इक्वल टू 1 के लिए हमें a³ कितना मिल गया, 9m प्लस 1, यानी कि 9m हम लेके आ गए, 9m प्लस हम भी लेके आ गए हैं, ठीक है ना। अब हमने लाना है 9m प्लस 8 और यह दिख रहा है क्लियरली कि अगर हम इसको m मान लें, यानी कि m मान के m इज सम इंटीजर बोले, यानी कि 9m प्लस 8 की फॉर्म हमें मिल जाएगी। तो देखिए ये है r इक्वल टू 2 के लिए। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, हम बोल देंगे कि लेट 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q, ठीक है, इक्वल टू m, ठीक है, वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है। सो a³ इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, दिस इज 9m प्लस 8, ठीक है। तो इसका मतलब आपने जितना भी ये किसी भी इंटीजर, यानी a को क्या बोला था हमने, लेट a बी एनी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है, इसका मतलब जो a हमने कोई भी एक इंटीजर माना था उसकी क्यूब को हमने किस किस फॉर्म पे दिखा दिया, पहला 9m, दूसरा 9m प्लस 1 और तीसरा 9m प्लस 8, ठीक है ना। तो देखिए बेटा केवल 3 नंबर्स का क्यूब करने में ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो गया था, है ना। अगर आप b इक्वल टू 9 ही लेट कर लेते ना तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाता आपके लिए और शायद ये पूरा भी नहीं किया जाता, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रिक यूज़ करी, क्योंकि हमें चाहिए था 9 और हमें पता है कि अगर हम 9 क्यूब करेंगे तो वहाँ 27 आना है और उस 27 से हम 9 को बाहर लेके आ सकते हैं, यानी 3 3 9 होता है और हमें 9 चाहिए। इट मीन्स हमने इसको शॉर्ट फॉर्म पे करने के लिए कर लिया b इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो इससे कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको स्टेप्स अभी शुरू के तो रब कर लिए हैं, है ना। तो बाद में जहाँ से हमने r इक्वल टू 0 लेट किया वो फर्स्ट स्टेप आपका ये रहा, ठीक है। r इक्वल टू 1 वाला सेकंड स्टेप दिस, है ना, ये है, और ये तीसरा स्टेप ये हो गया। तो फाइनली आपने किसी भी इंटीजर का जो क्यूब है उसको शो कर लिया, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, है ना। So hopefully students this question is clear to you. So if you find this video helpful, please like, share and subscribe our channel and hit the bell icon for more updates. So we will meet in next video. Till then take care and bye bye.